बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किए जा रहे कार्य को बताया। वोकल फॉर लोकल को ग्लोबल बनाने का प्रयास कैसे किया जाए, इस अभियान के तहत काम किया जा रहा है। पीएम ने हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए थे। एमएसएमई के 2 लाख छोटे यूनिट के लिए 20,000 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। गरीब कल्याण योजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान 8 करोड़ 70 लाख लोगों को लाभ दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत भी राशि दी गई। 8 करोड़ 19 लाख लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त अनाज दिया जाए। 90,000 करोड़ रुपए से अन्न वितरित किया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। 20 राज्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के आगे आ चुके हैं। 2021 तक इसे लागू कर दिया जाएगा। 30 जून 2020 तक 70% किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। 1 लाख करोड़ की लागत से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए स्पेशल फंड दिया है। इस महामारी के संकट में कई प्रकार के दबावों में आए, कई प्रकार की परेशानियों में खड़े हो, उनको भी राहत देने का काम केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया कि इस प्रकार की परेशानी में आज जो हमारे उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग, उनको 2 लाख एमएसएमईज को, यानी 2 लाख ऐसे छोटे उद्योगों को अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई थी। सरकार ने इसके लिए 24 जून 2020 को एस्टेट फंड सब ऑर्डिनेट डेट लॉन्च कर दिया गया था। और इसी प्रकार से जो हमारा सूक्ष्म विनिर्माण और सेवाओं की परिभाषा में जो बदलाव आया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा में सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा को बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट की सीमा 1 करोड़ से 1 करोड़ रुपए और कारोबारी की सीमा 5 करोड़ रुपए तक जो बढ़ा दी गई। इसी तरह छोटी इकाइयों के लिए सीमा बढ़ाकर क्रमशः 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की गई। मध्यम इकाइयों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया, कि जिसके कारण से कई प्रकार की परेशानियां जो लघु सूक्ष्म उद्योगों को हो रही थी, उनको इस प्रकार की सीमा में परिवर्तन करके उनको कैसे हम लाभान्वित कर सकते हैं, ये प्रयास केंद्र की सरकार ने किया। जैसे ग्लोबल टेंडर्स के बारे में सरकार ने कह दिया था कि 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे, तो इसके कारण से भी लघु सूक्ष्म और स्थानीय जो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको भी इसका बड़े पैमाने पर लाभान्वित देश के अंदर वो हुए हैं। मुझे समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण योजना जो 1,70,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा की थी, उसमें फिर कई प्रकार के जो महिलाओं के लिए 500 रुपए का जो आभार माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। इसके बारे में केवल मैं एक आंकड़ा ही बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि जो किसानों को दी जाती थी, टोटल देश के अंदर 8 करोड़ 70 लाख लोगों को 17,890 करोड़ रुपए इस योजना के द्वारा जो हमारे किसान हैं प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि में लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार से वुमेन जनधन अकाउंट्स में जो 500 रुपए 3 महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्र की सरकार ने जो दिए, ऐसे 20 करोड़ महिलाओं को देश के अंदर 30,611 करोड़ रुपए इस माध्यम से उनके जनधन के अकाउंट में सीधे 3 महीनों के अंदर उनके लिए गए हैं। इसी प्रकार से सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन है, उसमें 3 करोड़ लोगों को जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, उनको 3,000 करोड़ रुपए इस माध्यम से उनके खाते में गए हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने देखा होगा, कोविड के संकट में उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी केंद्र की सरकार ने, जिनको हमने पहले उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ से ऊपर लोगों को लाभान्वित किया था, आज इस योजना के माध्यम से भी जो बाद में उनको फ्री में सिलेंडर देने का काम केंद्र की सरकार ने किया था, ऐसे 8.19 करोड़ लोगों को 1300 करोड़ रुपए के गैस सिलेंडर, उतनी कीमत के गैस सिलेंडर उन लोगों को 8.19 करोड़ लोगों तक देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। ऐसे अगर मैं ये कहूं कि इस दिशा में गरीब कल्याण योजना में 39.89 करोड़ लोगों को 64,500 करोड़ रुपए लाभान्वित करने का काम इतने लोगों को देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे किया है। इसी प्रकार और उज्जैन की पुलिस को
मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सक्रियता और तत्परता के कारण से ही इतना खूंखार अपराधी पकड़ा गया। ये उनकी सजगता है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मुझे लगता है गृह मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से कहूंगा कि हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस को और उज्जैन की पुलिस को, सरकार को सम्मानित करना चाहिए।